भक्तों, अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन धतूरे का यह चमत्कारी पत्ता घर ले आया तो इतना धन आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। भोलेनाथ स्वयं आपके भाग्य के ताले खोल देंगे और दरिद्रता आपके जीवन से हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। जब महाशिवरात्रि का पावन प्रकाश चांदनी सी बिखरता है और यदि आपने धतूरे का वह एक चमत्कारी पत्ता अपने द्वार पर उतारा तो ऐसी वर्षा होगी सुख समृद्धि की कि आंगन तक फैल जाएगी। भोलेनाथ की दृष्टि आपके आंगन पर पड़ते ही बंद द्वारें खुल जाएंगी भाग्य के, और अभाव की छाया सदा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। उसके जीवन में चमत्कार की लहर दौड़ा देना, उसके कष्टों को धुंधला कर देना और आनंद की बौछारें बरसाना। महाशिवरात्रि का यह दिव्य दिन भगवान शिव की अपार कृपा का द्वार खोलता है, जहां पूजन, व्रत और भोलेनाथ का स्मरण अमृत तुल्य फल देता है। जो भक्त इस पावन रात्रि में व्रत धारण करता है, उसकी गोद सुखों से लबालब भर देना, उसके जीवन की हर कमी को हमेशा के लिए मिटा देना। और हे प्रभु, जो भक्त महाशिवरात्रि के दिन धतूरे का वह पवित्र पत्ता घर ले आकर आपके चरणों में समर्पित कर दे, उसके जन्म जन्म के अभाव को नष्ट कर देना, उसके आंगन में मां लक्ष्मी का सदा वास स्थापित कर देना। भक्तों, महाशिवरात्रि का यह पावन क्षण वह समय है जब भगवान शिव अपने भक्तों की हर पुकार को सुनने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। जैसे कोई रहस्यमयी पर्वत की छोटी से उतरकर अपने प्रियजनों के बीच आ जाए। जो भक्त सच्चे हृदय से भोलेनाथ का चिंतन करता है, उसकी हर अभिलाषा फलीभूत हो जाती है। जैसे अंधेरी रात्रि में अचानक उजाला चमक उठे। जैसा कि आप जानते हैं भक्तों, महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले, रोज पूजा अर्चना करने वाले, उन माता पिता बहनों को इस दिन विशेष रूप से धतूरे का वह एक पत्ता अवश्य घर लाना चाहिए। लाने मात्र से जीवन का हर दुर्भाग्य विलीन हो जाता है और भोलेनाथ की कृपा से ऐसी धन दौलत की बहार आती है कि आने वाली पीढ़ियां भी बिना मेहनत के सुख भोगेंगी। पीढ़ी दर पीढ़ी धन के साम्राज्य पर राज्य होगा। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको खोलेंगे वह गहन रहस्य कि धतूरे का एक पत्ता महाशिवरात्रि के दिन घर लाने से कैसे भाग्य के बंद ताले खुल जाते हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। लोग महाशिवरात्रि का व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन इस चमत्कारी पत्ते को घर न लाने की भूल कर बैठते हैं, जिससे उनका व्रत अधूरा रह जाता है और दुर्भाग्य का साया सदा साथ बना रहता है। इसलिए आज हम इस महाशिवरात्रि की वीडियो में आपको बताएंगे वह आध्यात्मिक रहस्य जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। भक्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, काट छांट कर न देखिएगा, वरना यह अमूल्य ज्ञान आपके हाथ से फिसल जाएगा। पूरा देखने पर ही आपको सच्चा सटीक रहस्य मिलेगा। जो माता बहनें महाशिवरात्रि के व्रत से वंचित रह गई हैं या किसी बाधा से व्रत न रख पाईं, उनके लिए यह धतूरे का पत्ता घर लाना चमत्कारिक रूप से फलदायी होगा। इसलिए इस महाशिवरात्रि को अपने हाथों से न जाने दें। भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा तो काम है केवल मार्गदर्शन देना, सलाह देना। अब आप माने या न माने, यह आपकी इच्छा। तो चलिए भक्तों, आपके बहुमूल्य समय को व्यर्थ न करते हुए इस दिव्य रहस्य को खोलते हैं। भक्तों, जानकारी आरंभ करने से पहले हम जान लें महाशिवरात्रि के व्रत की सभी तिथियां, समय और शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस पावन दिन धतूरे के पत्ते को घर लाने का गहन महत्व क्या है। लेकिन आप भूल से भी यह न करना कि महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को यह पत्ता न घर लाए। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के लिए सुहागिन महिलाओं, कुंवारी कन्याओं और पुरुषों द्वारा व्रत धारण करने का सर्वोत्तम समय है। हमारा आपसे एकमात्र अनुरोध है कि इस महापवित्र अवसर को हाथों से न जाने दें, क्योंकि स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए महाशिवरात्रि का व्रत रखा था। तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं
कि जब देवी ने स्वयं यह व्रत किया तो हम साधारण मनुष्य क्या करें। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर विविध वस्तुओं का अर्पण किया जाता है, लेकिन इनमें सबसे रहस्यमयी और प्रिय है धतूरे का वह एक पत्ता। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें छिपा आध्यात्मिक रहस्य जीवन को उलट पुलट देता है। यह व्रत भोलेनाथ को समर्पित है, तो चलिए अब जानें कि महाशिवरात्रि पर धतूरे के पत्ते को घर लाने का यह चमत्कार कैसे घटित होता है। भक्तों, सबसे पहले समझिए धतूरे का पत्ता भगवान शिव को क्यों इतना प्रिय है। प्राचीन कथाओं में वर्णित है कि जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला, तो भोलेनाथ ने स्वयं वह विष ग्रास लिया ताकि देवता असुर सुरक्षित रहें। विष की ज्वाला उनके शरीर में प्रज्वलित हो उठी। तब उन्होंने धतूरे के पत्ते को ग्रहण किया, जो विष की अग्नि को शांत करने वाला अमृत सा था। धतूरे का पत्ता शिव के विषपान स्वरूप का प्रतीक है, जो दुखों को हरने वाला, नकारात्मकता को नष्ट करने वाला है। यह थोड़ा विषैला लगता है संसार की नजर में, लेकिन शिव के लिए यह भक्ति का सार है, जो जीवन के कड़वे विष को मीठा बना देता है। महाशिवरात्रि के दिन इसे घर लाने का आध्यात्मिक महत्व असीम है, क्योंकि यह रात्रि शिव की तपस्या की रात्रि है, जब वे ध्यान मग्न होते हैं। इस दिन धतूरे का पत्ता घर लाकर रखने से घर का वातावरण शिवमय हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति द्वार पर पहरा दे रही हो। रहस्यमय रूप से यह पत्ता आपके भाग्य के बंद ताले खोल देता है, क्योंकि शिव की जटाओं में गंगा की तरह यह पत्ता भी पापों को धोता है। इसे घर लाने से भोलेनाथ स्वयं आपके आंगन में विराजमान हो जाते हैं और उनकी कृपा ऐसी बरसती है कि रात्रि के अंधेरे में भी उजाला छा जाता है। अब सुनिए भक्तों, कैसे इससे धन, अन्न और समृद्धि के भंडार सदैव भरे रहते हैं। कल्पना कीजिए, जब आप महाशिवरात्रि की चांदनी में धतूरे का वह पत्ता सावधानी से तोड़कर घर लाते हैं, तो जैसे कोई जादुई द्वार खुल जाता है। यह पत्ता मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है, क्योंकि शिव की कृपा से लक्ष्मी का वास होता है। घर में रखते ही धन की धारा बहने लगती है। व्यापार में लाभ, नौकरी में उन्नति और अप्रत्याशित स्रोतों से धन का आगमन। अन्न के भंडार कभी खाली न होंगे, क्योंकि यह पत्ता भूमि की उर्वरता का प्रतीक है। फसलें लहलहाएंगी, घर में कभी भोजन की कमी न होगी। समृद्धि के द्वार खुलते हैं, जहां सुख शांति का साम्राज्य बस जाता है। भोलेनाथ अपने भक्त पर विशेष कृपा कैसे बरसाते हैं। हे भक्तों, वे तो सच्चे हृदय की पुकार पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। धतूरे का पत्ता घर लाने से वे आपके जीवन के हर कोने को छू लेते हैं, रोगों को दूर करते हैं, संतान सुख प्रदान करते हैं, वैवाहिक जीवन को सौभाग्यमय बनाते हैं। उनकी कृपा ऐसी है कि दुर्भाग्य की जड़ें उखड़ जाती हैं और भाग्य की नदी बहने लगती है। यह पत्ता चढ़ाने के साथ घर लाने से पूजा का फल 100 गुना बढ़ जाता है, जैसे कोई रहस्यमयी वरदान मिल गया हो। भक्तों, धतूरे के पत्ते के इस रहस्य को समझने के बाद चलिए जानें कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर अन्य अर्पण कैसे इस चमत्कार को पूर्ण करते हैं। सबसे पहले पवित्र जल। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना अत्यंत उत्तम है। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। जल शिवलिंग को शीतलता प्रदान करता है। हमेशा शुद्ध जल तांबे के लोटे में गंगाजल मिलाकर चढ़ाएं। कुएं का या शुद्ध जल ही ग्रहण करें, वसा पानी न चढ़े। आसपास के शिव मंदिर में जाकर दोनों हाथ जोड़कर नमन करते हुए जल अर्पित करें। कहा जाता है, गंगा उनकी जटाओं में बसी है। जल से क्रोध शांत होता है, रोग दोष मिटते हैं, मन को शांति मिलती है। रोज जल चढ़ाने से मानसिक शांति, शुद्ध विचार और बाधाओं से मुक्ति। जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें तो धतूरे के पत्ते का प्रभाव और गहरा हो जाता है। दूसरी, दूध। दूध भोलेनाथ को अति प्रिय है। शुद्ध गाय का या बकरी का दूध चढ़ाएं। इससे अभिषेक शरीर, मन, आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। महाशिवरात्रि पर दूध चढ़ाने से आरोग्य, संतान प्राप्ति, दुर्भाग्य का अंत, दरिद्रता से मुक्ति। धतूरे के पत्ते के साथ दूध चढ़ाने से समृद्धि के द्वार और चौड़े हो जाते हैं। तीसरी, बेलपत्र। शिव पुराण में कहा है, बेलपत्र शिव को प्रिय। त्रिदलीय बेलपत्र उनके त्रिनेत्र, त्रिगुण, त्रिकाल का प्रतीक।
प्रत्येक पत्ते में त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु महेश। हमेशा 3 पत्तियों वाला, कटा फटा न हो, 6 महीने पुराना भी चले। सीधा चढ़ाएं, उल्टा न। शुद्ध जल से धोकर चंदन लगाकर अर्पित करें। इससे तीनों देव प्रसन्न, पापनाश, संतान सुख, मनोकामना पूर्ति। धतूरे के पत्ते के रहस्य के साथ बेलपत्र चढ़ाने से भाग्य की चाबी और मजबूत पकड़ में आ जाती है। चलिए भक्तों, अब आते हैं उस रहस्य पर जो धतूरे के पत्ते को और गहन बनाता है। धतूरा और भांग, जो शिव को सबसे प्रिय। समुद्र मंथन में विषपान के बाद धतूरे ने उनकी अग्नि शांत की। धतूरे का पत्ता विषपान का स्वरूप है। महाशिवरात्रि की पूजा में धतूरा न हो तो अधूरी। भांग भी प्रिय। दूध में मिलाकर अभिषेक करें या सीधे चढ़ाएं। इससे मानसिक नकारात्मकता का अंत, गृह दोष मुक्ति, घर की परेशानियां समाप्त। धतूरे का पत्ता घर लाकर चढ़ाने से यह प्रभाव जीवन भर रहता है। चौथी, दही। दही शिव को प्रिय, वात पित्त संतुलन करता है। घर पर गाय के दूध से जमाएं, बाजार का न लें। अभिषेक से पुराने रोग मिटते, कार्य सफलता, बिजनेस में कृपा। धतूरे के पत्ते के साथ दही चढ़ाने से समृद्धि के भंडार कभी खाली न होंगे। जो भक्त सच्चे मन से शिव उपासना करता है, भोलेनाथ कभी रुष्ट न होते, आशीर्वाद सदा बनाए रखते। वे तो एक लोटा जल से प्रसन्न, लेकिन धतूरे के पत्ते जैसी वस्तु से फल 100 गुना। अब घी। घी चढ़ाना पवित्र, ऊर्जा संचार, साहस, सकारात्मकता। घी का दीपक जलाएं तो जीवन में कभी अंधकार न। अग्निदेव प्रसन्न, आयु वृद्धि, बल प्राप्ति। धतूरे के पत्ते के रहस्य के साथ घी चढ़ाने से उजाला सदा। इसी के साथ शहद। शहद मधुरता, आकर्षण का प्रतीक। शुद्धता, संबंध सुधार, सरस्वती प्रसन्न, वैवाहिक सुख, संतान, धनवान बनना, लक्ष्मी का वास। शहद के साथ चंदन का लेप। चंदन शांत, सौभाग्य, चित्त शांति, ध्यान जागृत, शीतलता, दिव्यता, मन शुद्धता, शांति, आध्यात्मिक शक्ति। घर में क्लेश न। धतूरे के पत्ते को चंदन से सजाकर घर लाने से कृपा वर्षा। महाशिवरात्रि पर सफेद फूलों की माला। सफेद फूल शिव प्रिय। कनेर, आंख, कमल, पवित्रता, निष्कलंक प्रेम। आंख शिव की शक्ति का प्रतीक। भक्ति वृद्धि। धतूरे के पत्ते के साथ फूल चढ़ाने से व्रत संपूर्ण। पंचामृत अभिषेक, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। 5 तत्व संतुलन। शिव के 12 अभिषेकों में श्रेष्ठ। संपूर्ण जीवन संतुलन, समृद्धि, कृपा। ब्रह्मा विष्णु महेश आशीर्वाद। धतूरे का पत्ता पंचामृत में मिलाकर घर लाने से चमत्कार 2 गुना। गन्ने का रस, मिठास, सौभाग्य, लक्ष्मी कुबेर कृपा, धन भंडार भरे, हृदय सुधार, व्यापार लाभ। धतूरे के पत्ते के साथ गन्ने का रस चढ़ाने से धन की कमी कभी ना। आखिर में काले तिल। काले तिल चढ़ाने से जन्म जन्म के पाप नष्ट। राक्षसों ने भी मुक्ति पाई। पितृदोष मुक्ति, आत्मा शुद्धि, दोष समाप्त। धतूरे के पत्ते के रहस्य के साथ तिल चढ़ाने से पापों का अंत। भक्तों, जब भी महाशिवरात्रि पर ये अर्पण करें, मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप अभिषेक के समय, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् 11 या 108 बार। मंत्र से पूजा संपूर्ण। अब जानें महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाएं, क्या परहेज। यह व्रत पवित्र 15 फरवरी को। श्रद्धा से उपवास, शिव पार्वती पूजा। खान पान सात्विक। फलाहार, केला, सेब, अनार, पपीता, आम, अंगूर, नारियल, नींबू पानी। व्रत सब्जियां, आलू, अरबी, कच्चा केला, लौकी, कद्दू, शकरकंद, बिना मसाले। साबूदाना खिचड़ी, समा चावल, राजगिरा, कुत्तू, सिंघाड़ा आटा, मूंगफली, सूखे मेवे, काजू, बादाम, किशमिश, दही, दूध, माखन, छाछ। मीठा, फलाहारी हलवा, खीर, साबूदाना खीर, घी में हल्का, तेल कम। परहेज, सेंधा नमक ही, सादा नमक न। अनाज दालें, गेहूं, चावल, चना, मूंग, मसूर न। लहसुन प्याज वर्जित। मसालेदार, हल्दी, धनिया, मिर्च न। मांस, मछली, अंडा, शराब पूर्ण निषिद्ध। तंबाकू, सिगरेट, पान से दूर। जल सीमित। ध्यान, मंत्र जाप, कथा श्रवण। ब्रह्मचर्य पालन, मन वचन कर्म पवित्र। सूर्योदय पूर्व स्नान, संकल्प। एक समय फलाहार या निर्जल। फल, मनोकामना पूर्ति, वैवाहिक सुख, संतान। चलिए व्रत विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त स्नान, संकल्प, निर्जल या फलाहार। सामग्री, बेलपत्र, गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी, चंदन, भस्म, धतूरा, आक फूल, सफेद वस्त्र, अक्षत, दीपक, धूप। अभिषेक, गंगाजल स्नान, पंचामृत, फिर जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय बोलते चंदन भस्म रोली
दीप धूप, सफेद पुष्प, 108 जाप, शिव चालीसा, महामृत्युंजय पाठ, आरती, ओम जय शिव ओमकारा, कथा श्रवण, भोग प्रसाद, संध्या आरती। महत्व: कन्याएं वर के लिए, विवाहित सौभाग्यपति दीर्घायु, पुरुष स्वास्थ्य संपत्ति संतान सुख। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।